अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको रमजान उल मुबारक की 100 सबसे बेहतरीन बातें बताएंगे। अगर कोई शख्स इस रमजान इन बताई गई बातों पर अमल कर ले तो उसको बहुत ज्यादा सवाब हासिल होगा। तो आइए जानते हैं वो 100 सबसे बेहतरीन बातें। नंबर 1, रमजान उल मुबारक का महीना जब शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। नंबर 2, रमजान मुबारक जब आता है तो शैतान को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर दिया जाता है। नंबर 3, रमजान में अल्लाह तबारक व तआला इफ्तार के वक्त रोजाना 10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाते हैं। नंबर 4, रमजान में हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर एक मुसलमान के लिए सबे रोज में एक दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 5, रमजान के महीने में रोजेदार की मुंह की बदबू रब के नजदीक मुस्क की खुशबू से बेहतर है। नंबर 6, रमजान मुबारक में नफिल नमाज का सवाब फर्ज नमाज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। नंबर 7, जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम रयान है, जिसमें सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होकर जन्नत में जाएंगे। नंबर 8, मोमीन की सबसे बेहतरीन सहरी खजूर है। नंबर 9, रमजान में रोजेदार को 2 खुशियां मिलती हैं। पहली खुशी इफ्तार के वक्त उसको मिलती है और दूसरी जब वह अपने रब से मुलाकात करेगा तब मिलेगी। नंबर 10, रमजान मुबारक रहमत मगफिरत और जहन्नम से निजात का महीना है। नंबर 11, रमजान मुबारक में मोमीन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है और रमजान उल मुबारक में इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है। नंबर 12, रोजेदार का सोना इबादत है और उसकी खामोशी तस्बीह है और उसकी दुआ कबूल होती है और उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नंबर 13, हर चीज की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोजा है। नंबर 14, जो शख्स रमजान में सवाब समझकर तरावीह की नमाज के लिए खड़ा होगा तो उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। नंबर 15, जो शख्स अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए एक दिन का तवाफ करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके और दोजक के दरमियान 3 खंदक बना देते हैं जो मशरिक और मगरिब के दरमियान दायनी फसले से भी ज्यादा वसी है। नंबर 16, रमजान उल मुबारक के महीने में एक रात ऐसी होती है जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं। वह 1000 महीनों से बेहतर है और सबसे अफजल रात है। नंबर 17, लैलतुल कद्र रमजान के आखिरी आसरे में यानी कि रमजान के आखिरी 10 दिन की ताक रातों में होती है। ताक रातें ये हैं जैसे 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। इन 5 रातों में एक रात लैलतुल कद्र की रात होती है जो 1000 महीनों से बेहतर है और अफजल है। नंबर 18, रोजा अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ताला ही इसका बदला देंगे। नंबर 19, रमजान का महीना तमाम महीनों का सरदार है और सबसे अफजल महीना है और रहमत और सब्र का महीना है। नंबर 20, रमजान का महीना वह पाक महीना है जिसमें कुरान मजीद और तमाम आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं। नंबर 21, रमजान में जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद किया जाता है। नंबर 22, रमजान के 3 आसरे हैं। पहला आसरा रहमत का, दूसरा आसरा मगफिरत का है और तीसरा आसरा जहन्नम से खुलासे का आसरा है। नंबर 23, रमजान के मुबारक महीने में बंदे की दुआएं बाकसरत कबूल की जाती हैं। नंबर 24, नाजरीन, रमजान इतना प्यारा महीना है कि अगर उम्मत को पता चल जाए कि रमजान क्या चीज है तो वह जरूर तमन्ना करे कि सारा साल रमजान ही रहे। नंबर 25, जब रमजान का महीना आता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुतगैर हो जाता है और आपकी नमाजें ज्यादा हो जाती, आप दुआ में गिड़गिड़ाने लगते और आप पर खौफ तारी हो जाता। नंबर 26, रमजान का महीना रहमतों का महीना है, जितनी नेकियां बटोरना चाहो बटोर लो। नंबर 27, रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ो, खूब ज्यादा इबादत करो, रमजान में खूब नमाज पढ़ो, इस्तगफार करो, दरूद पढ़ो और गुनाह से बचो। नंबर 28, जिहाद करो गनीमत पाओगे, रोजा रखो सेहत पाओगे, सफर करो मालदार हो जाओगे। नंबर 29, लोग हमेशा नेकी पर रहेंगे जब तक वह जल्द इफ्तार किया करेंगे। दीन इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा जब तक लोग जल्दी रोजा खोला करेंगे, क्योंकि यहूद और नसा लोग रोजा खोलने में देर किया करते हैं। नंबर 30, सेहरी खाया करो इसलिए कि सेहरी खाने में बरकत है, उसे ना छोड़ो, चाहे पानी का एक घूंट ही पी लो, क्योंकि अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते सेहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं। नंबर 31, रोजा एक ढाल है जिसके जरिए इंसान जहन्नम से तहफ्फुज हासिल कर लेता है। नंबर 32, तुम में से कोई शख्स रमजान से 1 या 2 दिन पहले रोजा ना रखे, मगर वह शख्स जो रोजा रखने का आदी हो गया हो और उस दिन या उस रोज रोजा आ जाए तो उसके रोजा रखने में कोई हर्ज नहीं, वो उस दिन का रोजा रख सकता है। नंबर 33, जो शख्स रमजान उल मुबारक में शुरू से आखिर तक रोजे रखे तो वह अपने गुनाहों से इस तरह बाहर आ गया गोया कि अभी माँ के बदन से पैदा हुआ है।
नंबर 34, जो शख्स रमजान मुबारक में रोजे रखे और अल्लाह पाक उसको कयामत के दिन एक ऐसा मकान जमुर्दा का अता करेगा, उस मकान के 1000 दरवाजे होंगे और 1000 दरवाजे के आगे 1000 दरख्त होंगे। अगर 100 साल तक सवार होकर उस दरख्त के साये में फिरे तब भी उसके साये के बाहर नहीं आ पाएगा। नंबर 35, रोजा और कुरान मजीद बारगाहे इलाही में बंदे की सिफारिश के लिए दुआ करेंगे। चुनांचे रोजा कहेगा, ऐ परवरदिगार, मैंने इसको दिन में खाने पीने और ख्वाहिश से रोके रखा, बस इसके लिए मेरी सिफारिश कबूल फरमाएं। और कुरान कहेगा कि मैंने इसको रात की नींद से बाज रखा, यानी यह मेरी तिलावत सबब जागता रहा, बस उसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमाएं। और उसकी सिफारिश अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएंगे। नंबर 36, रोजेदार का सोना इबादत है और उसकी खामोशी तस्बीह है और उसका अमल बढ़ा दिया जाता है और उसकी दुआ कबूल की जाती है और उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। नंबर 37, जो शख्स रमजान के रोजे रखे और उसके बाद सवाल के 6 रोजे रखे तो यह हमेशा रोजे रखने की तरह है। नंबर 38, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों के लिए इस पाक महीने को रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात का जरिया बना दे। नंबर 39, जो शख्स रोजा रखकर झूठ बोलता है और वह उस झूठ बोलना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को उससे कोई गर्ज नहीं कि वह अपना खाना पीना छोड़े। नंबर 40, जब कोई रोजा रखे तो कोई बेहुदा या गलत बातें ना करे। नंबर 41, अगर कोई शख्स तुमसे झगड़ा करे तो तुम कह दो कि मैं रोजे से हूँ। नंबर 42, रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुस्क की खुशबू से बेहतर है। नंबर 43, जिसने रमजान के रोजे को फर्ज समझकर सवाब की उम्मीद से रखा तो वह बख्श दिया जाता है। नंबर 44, जिसने ईमान और अजर की नियत से रमजान के रोजे रखे और उसकी रातों में कयाम किया तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नंबर 45, रमजान की हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए सबे रोज में एक दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 46, जन्नत का एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों के लिए चालू होगा, उससे रोजेदार के सिवा कोई और नहीं गुजरेगा। नंबर 47, जिस शख्स ने किसी रोजेदार को इफ्तार करवाया तो उस शख्स को भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि सवाब रोजेदार के लिए होगा और रोजेदार के अपने सवाब में से कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। नंबर 48, जिसने रमजान के रोजे को फर्ज समझकर सवाब की उम्मीद से रखे तो वह बख्श दिया जाता है। नंबर 39, रमजान की हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं। नंबर 50, रमजान में हर मुसलमान के लिए सबे रोज में एक दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 51, रमजान के महीने में रोजाना अल्लाह तबारक व तआला इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है कि जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। नंबर 52, सेहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला और फरिश्ते दरूद भेजते हैं। नंबर 53, रोजा एक ऐसा ढाल है जिसके जरिए इंसान जहन्नम से तहफ्फुज हासिल कर लेता है। नंबर 54, रमजान मुबारक कुरान करीम का महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान करीम नाजिल किया, बल्कि और भी आसमानी किताबें भी इसी मुबारक महीने में नाजिल हुई हैं। इसलिए इस महीने की कुरान पाक के साथ बहुत गहरी मुनासिब पाई जाती है और इसी वजह से इस महीने में साल भर के मुकाबले में सबसे ज्यादा कुरान करीम पढ़ा जाता है और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि कुरान करीम का महीना होने के एतबार से उसका हक भी यही बनता है। नंबर 55, जब तुम में से कोई अपने रब से बातें करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह कुरान मजीद पढ़े। नंबर 56, लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार वह है जो सबसे ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करने वाला है। नंबर 57, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत कुरान की तिलावत है। नंबर 58, कितने खुशनसीब होते हैं वह लोग जिन्हें हर साल तवाफ की तौफीक नसीब होती है और हर साल वह इस अजीम शहादत को हासिल करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। नंबर 59, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रोजेदार के पास जब तक कुछ खाया जाए कि जब तक लोग खाकर फारिग ना हो जाएं, तब तक फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ किया करते रहते हैं। नंबर 60, जो शख्स रोजा रखने की वजह से खाने पीने से रुका रहा, हालांकि उसने खाने पीने से रुक हुई भी थी, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसको फल खिलाएंगे। नंबर 61, जो शख्स 5 नमाजों का एहतराम करता हो, रमजान मुबारक के रोजे रखता हो, ज़कात निकालता हो और 7 बड़े गुनाहों से परहेज करता हो, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कयामत के दिन उससे कहा जाएगा कि जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। नंबर 62, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, बेशक मैं अपना अजाब और सजा उस जगह नाजिल नहीं करता जहाँ 3 अफराद ऐसे भी हो जो रमजान के रोजे रखते हो। नंबर 63, सेहरी खाना एक सुन्नत अमल है जिसमें अल्लाह ताला की जानिब से बरकत रखी गई है और यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहरी खाने को पसंद फरमाते थे और उम्मत को भी इसकी बड़ी ताकीद फरमाई है।
नंबर 64, सहरी खाया करो इसलिए कि सहरी खाने में बरकत है, चाहे आप पानी का एक घूंट ही पी लो लेकिन जरूर पियो। नंबर 65, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मुसलमान के रोजों और अहले किताब के रोजों के दरमियान सहरी खाने का फर्क है, यानी हम सहरी करते हैं वह नहीं करते। नंबर 66, सहरी की तरफ इफ्तारी भी एक सुन्नत है और इबादत का अमल है जिसमें बरकत और रहमत रखी गई है। नंबर 67, अल्लाह तबारक व तआला इफ्तारी के वक्त में बंदों की मगफिरत फरमाते हैं और अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल करता है और जहन्नम से लोगों को आजाद किया जाता है, इसलिए इस अहम वक्त की कदर करनी चाहिए। नंबर 68, इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि वह इफ्तार के वक्त अपने अहलो आयाल को लेकर दुआ किया करते थे। नंबर 69, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए उसके रोजा खोलने के वक्त एक मकबूल दुआ होती है जो रद्द नहीं की जाती। नंबर 70, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है, हर मोमिन के लिए उसके रोजा इफ्तार करने के वक्त में एक मकबूल दुआ होती है, या तो उसकी कबूलियत दुनिया में ही जल्दी हासिल हो जाती है या वह दुआ उसके लिए आखिरत में जखीरा कर ली जाती है। नंबर 71, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक वह खुशी जो उसको इफ्तार के वक्त मिलती है और दूसरी वह खुशी जो उसे अपने रब से मुलाकात के वक्त हासिल होगी। नंबर 72, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया या किसी मुजाहिद को अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए सामान दिया तो उसके लिए उस रोजेदार और मुजाहिद की तरह रोजा रखने और जिहाद करने के बराबर अजर है। नंबर 73, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोजेदार को अच्छी तरह इफ्तार कराकर सैर कर दिया तो अल्लाह ताला उसे मेरे हौज से ऐसा जाम पिलाएंगे कि वह कभी प्यासा नहीं होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इफ्तारी कराने के लिए जरूरी नहीं कि मुकम्मल इफ्तारी का पूरा तकल्लुफ इंतजाम किया जाए, बल्कि हदीस के मुताबिक एक खजूर, एक पानी या लस्सी या शरबत का एक घूंट या रोटी का एक टुकड़ा या लुकमा खिलाने वालों को भी इफ्तारी करने के लिए फजाइल हासिल होंगे। नंबर 74, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। नंबर 75, 3 दुआएं अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा कबूल होती हैं, एक रोजेदार की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मजलूम की बद्दुआ। नंबर 76, जब रमजान का मुबारक महीना आता है तो अल्लाह पाक की जानिब से अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 77, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला रमजान की पहली रात में जन्नत और जहन्नम के दरक से इरशाद फरमाते हैं, ए रिजवान, जन्नत के दरवाजे खोल दो और ये जहन्नम के दरवाजे उम्मत मोहम्मदियों के रोजेदारों पर बंद कर दो। नंबर 78, रमजान की पहली सब में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उसका कोई दरवाजा खुला नहीं रहता। रमजान की जब पहली रात होती है तो सयानों से लेकर दूसरे रमजान तक उन तमाम गुनाहों का कफारा है जो उनके दरमियान होते हैं, लेकिन गुनाहे कबीरा से बचा जाए। नंबर 79, रमजान मुबारक वह अजीम महीना है जिसमें मोमिनों का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। नंबर 80, रमजान का महीना चल रहा है जो बड़ी बरकत वाला है, अल्लाह पाक इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होते हैं, खताओं को माफ फरमाते हैं और दुआ को कबूल करते हैं। नंबर 81, रमजान के महीने का पहला आसरा रहमत का, दूसरा आसरा मगफिरत का, तीसरा आसरा जहन्नम से निजात का आसरा है। नंबर 82, रमजान मुबारक की आखिरी सब में सबकी मगफिरत कर दी जाती है। किसी ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यह सबे कदर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर है कि जब मजदूर अपने काम खत्म कर ले तो उसको उसकी उजरत चुका दी जाती है। नंबर 83, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान उल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला से डरते रहना, इसलिए कि यह अल्लाह ताला का महीना है। नंबर 84, सबे कदर वह अजीम और बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल किया है। चुनांचे इरशादे बारी ताला है कि बेशक हमने इस कुरान करीम को सबे कदर में नाजिल किया है। नंबर 85, अल्लाह ताला ने सिर्फ यह एक रात इस कदर मंजिल अता फरमाई है कि 1000 महीनों पर इस रात को फकत हासिल है। चुनांचे इरशादे बारी ताला है कि सबे कदर 1000 महीनों से भी बेहतर है। नंबर 86, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि सबे कदर में अमल करना, सदका करना, नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीनों के 83 साल 4 महीने बनते हैं। नंबर 87, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सबे कदर में जमीन पर आसमान से उतरने वाले फरिश्तों की तादाद कंकड़ की तादाद से भी ज्यादा होती है।
नंबर 88, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबे कदर होती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमात के साथ उतरते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े होकर फिर बैठे बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। नंबर 89, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में अजर सवाब की उम्मीद रखते हुए सबे कदर में इबादत के लिए खड़े हो तो उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने करीबी दोस्त रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें और ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।